दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि इंडिया अलायंस ने गोदी मीडिया के 14 एंकरों को पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया है। आखिर इन 14 एंकरों को बाइकआउट क्यों करना पड़ा, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो इंडिया अलायंस ने इन 14 पत्रकारों को पूरी तरीके से बाइकआउट किया है, इनके नाम क्या है। आपके स्क्रीन पर देखिए कि इंडिया अलायंस ने किस तरीके से ये लिस्ट पे इनका नाम दिया है। 14 पत्रकार हैं। आप इनका नाम देखिए, आप जानते होंगे। और इनका वेशभूषा, इनका तरीका, इनका व्यवहार, किस तरीके से डिबेट करते हैं, किस तरीके से ये पत्रकारिता करते हैं, आप खुद ही जानते होंगे। तो 14 पहले नामों को देखिए, फिर हम बताते हैं। पहला नाम है दोस्तों आदित्य त्यागी, दूसरा अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्णव गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नाविका कुमार, प्राची प्रासर, रूपका लियाकत, शिव अरोड़, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा। ये वो 14 नाम है जो रात दिन बैठकर टीवी पर जहर उगलते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपने शो में, अपने डिबेट में ये 4-5 लोगों को बुलाते हैं। उसमें एक विपक्ष के लोगों को किस तरीके से दबाते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। अब आप हो सकता है कि मेरी बातें आपको थोड़ी सी अच्छी ना लगी, आप में से कुछ लोगों को अच्छी ना लगे मेरी बातें, लेकिन जो अगर मैं सच्चाई के तौर पर बात करूं, आज की सच्चाई टीवी डिबेट में किस तरीके से किया जा रहा है वो आप लोगों ने देखा होगा। मतलब ये लोग क्या करते हैं कि ये अपने शो में एक खुद एंकर के रूप में होस्ट करते हैं शो को, और उसके बाद एक भाजपा के किसी प्रवक्ता को बुलाते हैं, और एक जो है आरएसएस के किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, एक जो है विपक्ष के किसी प्रवक्ता को बुलाते हैं, और एक उसमें से राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं जो प्रो बीजेपी हो। अब आप सोचेंगे कि ये बैलेंस जो है, ये डिबेट का बैलेंस किस तरीके से बनता है, आप लोग जानते हैं। उसमें 4 लोग एक तरफ, एक विचार वाले, और एक व्यक्ति अलग विचार वाले, अलग विचारधारा वाले, और 4 लोग किस तरीके से मिलकर एक व्यक्ति को किस तरीके से परेशान करते हैं, यानी कि उसके बात को पूरी तरीके से दबाने का प्रयास करते हैं। 4 लोग अलग अलग दिशा में बोलेंगे, और एक व्यक्ति जो है अलग दिशा में बात करेगा। यानी उसमें यही नहीं समझ पाता कि आखिर ये डिबेट होता क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज का वह दौर पत्रकारिता के जगत में, ये देश का जो मूल मुद्दा है, जो मेन इशू है, उस पर बात नहीं होती। मुद्दा क्या होता है कि धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर, इस मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, इस पर तो ये डिबेट होता है। आप पिछले 2014 से 2023 के बीच में आप इन लोगों के चैनल पर जाकर और खुद ही आप जज कर लीजिए कि महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, देश में शिक्षा के ऊपर, इस पे कितने डिबेट हुए हैं। आज जो है, आप चाहे इलाहाबाद हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे किसी बड़े शहरों में, कोटा हो, राजस्थान, इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, जो स्टडी करते हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं, और ये बिना कुछ हासिल किए चले जाते हैं, आखिर इनके घर की क्या दशा है, क्या दिशा है, उस पर ये बात नहीं करते। अगर 15 डिबेट जो है मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान के नाम पर होता है, तो एक डिबेट हल्का से होता है कि नहीं, आज देश में महंगाई की स्थिति ये है। आप सोचिए, इतना पत्रकारिता की ये दिशा और दशा हो चुकी है, हम क्या बताएं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर क्या इनको बाइकआउट करने की आखिर ज़रूरत क्या पड़ी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ये लोग विपक्ष के नेताओं को दबाने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये विपक्ष के नेताओं को बुलाते हैं, विपक्ष के प्रवक्ता को बुलाते हैं, और लगातार जो है अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए पक्ष का साथ देकर विपक्ष को ये परेशान करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने देखा दिन रात मोदी 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 टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है, या कभी राहुल गांधी को या विपक्ष के किसी बड़े नेता को दिखाया जाता है, नहीं दिखाया जाता है। हालांकि मैं भाजपा विरोधी नहीं हूँ, मैं कांग्रेस विरोधी नहीं हूँ। हम समानता की बात करते हैं, और पत्रकारिता जगत में मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को बराबर तवज्जो देना चाहिए, लेकिन ऐसा टीवी डिबेट में होता नहीं, दिखता नहीं है। ये लोग दिन रात नफरत पैदा करते हैं, दिन रात। और जब से इंडिया अलायंस ने इन 14 लोगों को पूरी तरीके से बॉयकॉट किया है, तब से ये लोग पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। आइए हम दिखाते हैं कुछ पत्रकारों को आखिर ये क्या कह रहे हैं, क्या लिखते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर, और अपने भड़ास किस तरीके से निकाल रहे हैं। उसमें से एक नाम है रूपका लियाकत का। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर रूपका लियाकत क्या बोल रही हैं, आप देखिए। रूपका लियाकत कह रहे हैं, इसे बैन करना सही नहीं है, इसे डरना कहते हैं। इसे बैन करना नहीं कहते हैं, इसे डरना कहते हैं। इसे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं, सवालों से भागना कहते हैं। आपको आदत है हाँ में हाँ मिलाने की,
तो वो ना हमने कल किया था ना आगे करूँगी। बैन लगाने की हिम्मत उन नेताओं पर लगाइए जो मोहब्बत की दुकान में कूट-कूट कर भरी नफ़रत परोस रहे हैं। सवाल बेलौस थे और आगे भी रहेंगे। ये रूपा लियाकत हैं। सोचिए, आखिर इनकी ये दिशा है और दशा, इनको क्या ज़रूरत है बोलने की? ये खुद करें ना डिबेट। बुलाएँ आप, नफ़रत के बाज़ार में ये अपना दुकान चला रही हैं, चलाएँ, क्या दिक्कत है? ये ऐसे लोगों को जो है वाक़ई जो इंडिया गठबंधन ने अब काम किया है, देर किया है लेकिन दुरुस्त किया है। इस पे एक चीज़ और सुधार किया हो सकता है अभी। इनको बॉयकॉट करने के साथ-साथ अब इनको पूरी तरीके से पूरे चैनल को बॉयकॉट करना चाहिए। और इसी के साथ-साथ अब जो इन विपक्ष के द्वारा जो इनको ऐड दिया जाता है, कई मोटे रकम दिए जाते हैं ऐड के तौर पर, उसको भी पूरी तरीके से बंद करना चाहिए। तब देखिए इनकी टीआरपी कहाँ जाएगी और जब टीआरपी घटेगी तब ये सही रास्ते पाएँगे। ये है। अब दोस्तों ये लोग क्या कह रहे हैं कि जो पत्रकार जिनको बायकॉट किया है, ये इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से हमारे सवालों से डर गई है। हम सवाल करते हैं तो इंडिया गठबंधन हमारे सवालों का पूरी तरीके से जवाब नहीं दे पाती है। हम आपसे पूछते हैं रुपया लियाकत जी या अमीश देवगन जी या अमन चोपड़ा जी या या संदीप चौधरी जी या जो भी पत्रकार हैं, आपने अंजना ओम कश्यप को देखा होगा और स्वाति सिंह को देखा होगा, मतलब तमाम हैं। और उसमें ये लोग आज तक 2014 से 2023 के बीच में, जब से 9.5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से देश की सत्ता में आए हैं, तब से ये लोग कितने डटकर प्रधानमंत्री के सवालों का सामना किया है। ये कितने कठोर सवाल ये जो है आज तक प्रधानमंत्री जी से या अमित शाह जी से या योगी आदित्यनाथ जी से सवाल किए हैं। आपने कभी देखा ऐसे सवाल करते हुए इन लोगों को? इनकी हिम्मत नहीं है कि महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, देश की समस्याओं के ऊपर नहीं है। आप लोगों को अभी चंद दिनों पहले मालूम होगा कि मणिपुर में हिंसा हुई थी और किस तरीके से वहाँ की महिलाओं को निर्वस्त्र करके और सरेआम परेड कराया गया था। इनकी हिम्मत थी ये स्टूडियो में बुला के प्रधानमंत्री जी को या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को बुला के या रक्षा मंत्री को अपने स्टूडियो में बुला के ये कड़े सवाल करें? आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? दोस्तों यही नहीं, सवाल मैं क्यों कहता हूँ आपको, हमेशा पत्रकारिता के तौर पे हमेशा देश के जो मेन मुद्दे होते हैं उस पे सवाल करना चाहिए। अभी आप परसों की बात है, कल की बात है कि देश में 4 जवान शहीद हो गए। अनंतनाग में आतंकी मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए। उसमें कौन कौन थे दोस्तों? डीएसपी हुमायूं भट्ट था, हुमायूं भट्ट जो हमारे देश के वीर सपूत हैं। कर्नल मनप्रीत सिंह जी थे और मेजर आशीष डी। ये 3 नाम मैं जानता हूँ, एक और क्या नाम है उनको अभी नहीं जानता। ये 3 नाम हमारे सामने आए, मैं जिनका नाम जानता हूँ। ये दोस्तों आपके देखिए स्क्रीन पर किस तरीके से, देखिए ये शहीद हो गए, आतंकियों से मुठभेड़ में पूरी तरीके से शहीद हो चुके हैं। अब जो है दोस्तों, क्या ये जब शहीद हो रहे थे तो उसी वक्त दिल्ली में जो है G20 शिखर सम्मेलन की सफलता से लौटे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में अपने लोगों के द्वारा फूल माला बरसाते हुए उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। इस तरीके का सम्मान चल रहा है। जब ये घटना घटी अनंतनाग में, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में, और वहाँ पे देश के जवान शहीद हो रहे थे, उस समय जो है दिल्ली हेडक्वार्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जश्न मनाया जा रहा था। तो इन लोगों की हिम्मत है कि प्रधानमंत्री जी आपकी आखिर क्या जिम्मेदारी है? आपको जो है आप इस तरीके का जश्न मना रहे हैं, आखिर इसकी क्या ज़रूरत है? वीर सपूत हमारे हैं, देश के सैनिक हैं, उनका हम अपने से ज़्यादा, अपने जान से ज़्यादा हम उनके सम्मान की, उनके जान की रक्षा करना चाहता है। हर कोई आज के दौर में ये चाहता है कि आखिर हमारी मौत हो तो हम भी देश के तिरंगे में लिपट कर जाएं। इससे बढ़कर और शान कौन से क्या हो सकता है? हम अपने जान की परवाह न करके मैं ही दुआ और करता हूँ, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ हमारी जान चली जाए, लेकिन हमारे देश के वीर सपूतों की जो सरहद पर बैठकर हमारे देश के लिए, अमन चैन के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री या कोई भी हो, या वो प्रधानमंत्री के स्थान पे नरेंद्र मोदी जी के स्थान पे कोई और होता, तभी उसके लिए सवाल यही होता। ये लोग कभी हिम्मत जुटा पाएंगे इस तरीके ये सवाल पूछने के लिए? कभी नहीं जुटा पाएंगे। और ये लोग ये कहते हैं कि नहीं, विपक्ष जो है हमारे कड़े सवालों के साथ जो है भागती है, ये हमारे सवालों का सामना नहीं कर पा रही है, इसलिए जो है ये हमारे शो को बायकॉट करके हमको बायकॉट कर रही है, हमको बैन कर रही है। ऐसा कभी हो सकता है? आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन दोस्तों खैर छोड़िए,
हम जाने दीजिए, हम और चलते हैं। और अमीश देवगन जी आकर क्या कहते हैं, न्यूज़ 18 के जो एंकर हैं अमीश देवगन जी, वो क्या कहते हैं। इंडिया गठबंधन की 4 बैठकों का नतीजा, सनातन पर प्रहार और सवालों का जवाब देने से इनकार। सवाल पूछने वाले पत्रकारों को बैन करना, लेकिन ये निडर पत्रकारिता जारी रहेगी। ना हम झुके हैं ना झुकेंगे। जय हिंद। दोस्तों, अमन चोपड़ा ये भी न्यूज़ 18 के एंकर हैं, कम नफरतें भी नहीं फैलाते हैं। इनका तो मुसलमानों से, मस्जिदों से, पाकिस्तान से इतना नफरत है। हालांकि पाकिस्तान से नफरत करें ठीक है, लेकिन हमारे देश में अगर मुसलमान हैं तो उनसे क्यों नफरत। अरे अगर उनसे नफरत करना है तो नफरत करिए, लेकिन नफरत किस लिए करना है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है यानी हिंसा में लिप्त रहता है तो उसको आप फांसी चढ़वा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। उसके लिए हम आपका सपोर्ट कर देंगे, पूरा देश आपका सपोर्ट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी भी बेगुनाह मुसलमान हो या हिंदू हो उसके लिए आप जो है तल्ख होकर उसके ऊपर टिप्पणी करें। ये तो जहरीले मानसिकता वाले व्यक्ति करते हैं, किसी एक वर्ग से नफरत करके उस पर दिन रात चढ़ाई करते रहते हैं। हालांकि क्या कहते हैं आइए देखिए, आपके स्क्रीन पर है। वैसे हामिद अंसारी के इंटरव्यू के बाद से ही मैं बायकॉट वाले बैच से गर्व से लेकर चल रहा हूँ, लेकिन सवाल पूछना अभी तक नहीं छोड़ा है। बहिष्कार एक पत्रकार के लिए सबसे बड़ा बैज ऑफ ऑनर होता है। इस सम्मान के लिए धन्यवाद। ये अमन चोपड़ा जी कह रहे हैं। सोचिए किस तरीके से। दोस्तों, पूर्व रिटायर IAS से एक हैं सूर्य प्रताप सिंह, पूर्व रिटायर IAS हैं, वो अपने यूपी के ही हैं। और वो क्या लिखते हैं, एक बुद्धिजीवी वर्ग हैं, एक पूर्व रिटायर IAS हैं, आखिर उनकी क्या मानसिकता है वो देखिए क्या कहते हैं। आग लगाए आप, ईंधन दे विपक्ष, अब ये गेम नहीं चलने वाला, बस इसलिए इतनी बौखलाहट है। गोदी मीडिया और बीजेपी का IT सेल बायकॉट से बौखला गया है। अब उसे नफरत के एजेंडे के लिए बारूद कहाँ से मिलेगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस की दुहाई वे दें जो खुद सत्ता का दलाल ना हो। आपको जहर फैलाने से विपक्ष ने आज भी कहाँ रोका है, वह तो खुद अपने गेम से बाहर हो गया है। आप चलाते रहिए हवा में मुक्के। राहत इंदौरी के शब्दों में, सफ़र में आखिरी पत्थर के बाद आएगा मज़ा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मज़ा तो यार दिसंबर के बाद आएगा, तो आखिर इनका कथन क्या है। हालांकि दिसंबर के बाद नया साल लगेगा और उसमें चुनाव है 24 का, लोकसभा 24 का चुनाव है। इनका कहीं न कहीं ये कहना है, मुझे भी लग रहा है कि आपकी बार चुनाव में विपक्ष हावी है, विपक्ष की वापसी हो रही है और भाजपा और NDA की जो है यहाँ से बोरिया बिस्तर पैक हो रहा, मुझे यही लग रहा है इनका कहना है। हालांकि क्या कहना, अपने अपने शब्द होते हैं, एक शब्द के कई मायने निकाले जाते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का गोदी मीडिया का जो पूरी तरीके से रूप है और किस तरीके से ये आज विपक्ष के ऊपर क्लेम कर रहे हैं। हालांकि आज की पत्रकारिता के दौर में मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, मेरा अनुभव भी कम है, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि पत्रकारिता करनी कैसे है और पत्रकारिता के नियम क्या होते हैं, पत्रकारिता का धर्म क्या होता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।